नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की ओर। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ से उनके पैतृक गांव के लिए रवाना। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में शनिवार शाम निधन हो गया। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। कल्याण सिंह की सेहत को देखते हुए सबसे पहले उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीते 4 जुलाई को उनकी हालत फिर से बिगड़ने पर उन्हें यहां पीजीआई में शिफ्ट किया गया था। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज अलीगढ़ में किया जाएगा। वह सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा, भारत हर परिस्थितियों के लिए तैयार है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि अफगानिस्तान में बदली परिस्थितियों पर उनकी पल पल की स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। अफगानिस्तान की स्थिति, सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया गया है। दूतावास बंद नहीं किया गया है। वहां के ही दूतावास में तैनात अफसरों से काम चलाया जा रहा है। चाइना चाहे पाकिस्तान, नेपाल या अफगानिस्तान का सहारा ले, चाइना को हर तरह से जवाब देने के लिए भारत सक्षम है। यह बात उन्होंने बुधवार शाम शहर के श्रीवेदी गुलाबीर मंदिर सभागार में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। वह जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व करते हुए बुधवार को विभिन्न जगहों से होते हुए निर्धारित समय से लगभग 2 घंटा विलंब से यहां पहुंचे। कल्याण सिंह के बेटे बोले, राम मंदिर आंदोलन के लिए ही हुआ था पिताजी का जन्म। जी हां, राम मंदिर आंदोलन के झंडाबरदार रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह ने शनिवार को कहा था कि उनके पिता का जन्म ही इसी मुहिम के लिए हुआ था। शनिवार रात दुनिया को अलविदा कह गए 89 वर्षीय भाजपा नेता कल्याण सिंह के सांसद पुत्र राजवीर सिंह ने लखनऊ स्थित आवास पर पिता के अंतिम दर्शन के दौरान वहां लग रहे जय श्री राम के नारों की ओर इशारा करते हुए संवाददाताओं से कहा कि मेरे पिताजी का जन्म ही इसके लिए ही हुआ था। यूपी एसएससी पीटीआई के लिए 8 सेटों में तैयार किए गए प्रश्न पत्र। जी हां, यूपी एसएससी पीटी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधीक्षक प्रवीर कुमार ने साफ किया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रश्न पत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। पीटीआई के लिए 8 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार कराए गए हैं और इसे जिले के कोषागारों में सुरक्षित रखा गया है। अम्बेडकर नगर में किसी तरह का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, इसलिए अभ्यर्थी किसी भी अफवाह में न पड़ें और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दें। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त को 2 पालियों में पीटीआई 75 जिले में 2254 केंद्रों पर परीक्षाएं होगी, जिसमें 20,72,903 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पीएम मोदी बोले, कल्याण सिंह के सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। जी हां, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। वहां से माल एवेन्यू की स्थिति कल्याण सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। पीएम मोदी ने कहा कि कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने अर्पित किया। कल्याण सिंह भी भारत के कोने कोने में विश्वास का नाम बन गए थे। सरकार में उनका स्थान हो चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा एक के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गए। जनसामान्य का विश्वास का प्रतीक बने देश ने एक मूल्यवान शख्सियत को खोया है। पूर्वांचल में बाढ़, राप्ती सरयू खतरे के निशान पार, दर्जनों गांव बाढ़ से घिरे। देवरिया में शुक्रवार रात भर जमकर बारिश हुई। इसमें शहर के चारों ओर जलभराव हो गया। सड़क नालियां एक हो गई। निचले इलाकों में दुर्वारियां बढ़ गई है। सरकारी दफ्तरों के परिसर और कक्ष भी लबालब पानी से भर गए हैं। सरयू, राप्ती, गौरा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि छोटी गंडक लाल निशान से कुछ सेंटीमीटर नीचे है। रक्षाबंधन पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं की ये अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत लोगों से रक्षाबंधन का पर्व कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए मनाए जाने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई संदेश में कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक स्नेह और प्रेम का विश्वास का त्यौहार है। यह पर्व कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता व श्रद्धा की भावना का प्रतीक है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व तो है ही, यह भारत की गुरु शिष्य परंपरा का भी त्यौहार है। यूपी के इन 7 शहरों में महिलाओं को सिटी बसों में मुफ्त सुविधा। जी हां, उत्तर प्रदेश के 7 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा और मथुरा में विशेष प्रयोजन साधना के माध्यम से संचालित सिटी बसों में रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। नगर विकास विभाग के अनुसचिव मोहम्मद वासिम ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने नगरीय परिवहन निर्देशालय को इस संबंध में निर्देश भेजते हुए कहा है कि शासन के इस फैसले के आधार पर एसपीवी वाले शहरों में महिलाओं को रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
रक्षाबंधन मिठाई व राखियां खरीदने के लिए देर रात तक बाजारों में जबरदस्त भीड़, दुकानों पर खत्म हुए स्टॉक। जी हां, रक्षाबंधन को लेकर शनिवार को राजधानी लखनऊ की बाजारों में जबरदस्त रौनक थी। गोमती नगर, अलीगंज, अमीनाबाद चौक में दोपहर बाद से मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ दुकानों पर खरीदारों की लंबी लाइनें लग गई। उम्मीद से ज़्यादा ग्राहक पहुंचने से मिठाई का स्टॉक जल्द खत्म हो गया। वहीं याहियाजागंज, नदान महल रोड सहित अन्य बाजारों में राखियों की दुकानों पर महिलाओं ने देर रात तक खरीदारी की। जेवरी शोरूम में भी बहनों ने सोने चांदी व हीरो की राखियां खरीदी। वहीं रेडीमेड गारमेंट, फुटवियर की दुकानों पर ग्राहकों की काफ़ी भीड़ रही। जब वाजपेयी के मुकाबले अटल हो गए थे, कल्याण मुलायम से मिला लिया था हाथ। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शनिवार की शाम लखनऊ स्थित पीजीआई में निधन हो गया। वे 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। कल्याण सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश के 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। राजनीतिक में कल्याण सिंह का सफर बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। वह हमेशा से आडवाणी खेमे के माने जाते थे। साल 1999 आते आते अटल और कल्याण के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। कल्याण ने यहाँ तक कह दिया, मैं भी चाहता हूँ कि वो पीएम बने, लेकिन उन्हें पीएम बनने के लिए पहले एमपी बनना होगा। अटल से अदावत इतनी बढ़ गई कि भाजपा को ऊंचाई दिलाने वाले कल्याण सिंह को पार्टी से ही निकाल दिया गया।